हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम क्लास 12th का जो सेकंड चैप्टर है प्रोज का, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। और वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चंस का, आंसर्स का, और उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर की थोड़ी सी समरी, यानी कि मैं आपको शॉर्टकट में 1 मिनट के अंदर समरी को समझा देता हूँ जिसे आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए, हिंदी में समझते हैं अपने समरी को। ठीक है भाई, यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं हम, तो इंग्लिश हमारी थोड़ी सी वीक होती है ना। देखिए, पार्ट जो हमारा मतलब लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग, वो ऐसे बच्चों का विवरण है जो गरीबी व शोषण के कारण अपने बचपन से वंचित हो चुके हैं। यानी कि गरीबी और जिम्मेदारियां और जो भी शोषण होता है उसकी वजह से वो अपने बचपन से वंचित हो चुके हैं, अपने बचपन को नहीं देख पाए। और पार्ट 2 पृथक भागों में विभाजित है, यानी कि ये मतलब डिफरेंट पार्ट्स में विभाजित है। 2 पार्ट्स में हम बोल सकते हैं। तो समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज एंड आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। यानी कि पार्ट का जो पहला भाग है वो अभागे कूड़ा बीनने वालों का विवरण प्रस्तुत करता है। जो छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, जो जिनके मतलब क्या कहते हैं, कूड़ा बीनते हैं, जो तो उनमें से अधिकांश ढाका से आए हुए प्रवासी हैं। यहाँ पर जो स्टोरी में बात हो रही है उनमें से जो ज़्यादातर हैं वो ढाका यानी कि बांग्लादेश से आए हुए प्रवासी हैं, जो अब सीमापुरी में बस गए हैं। कहानी का मुख्य पात्र साहिब है। तो बेसिकली बात किसकी हो रही है? साहिब की हो रही है। वह एक कूड़ा बीनने वाला है जो सदैव यहाँ वहाँ सोना पाने की ललक में व्यस्त रहता है। अब आता है दूसरा भाग, मुकेश के जीवन का विवरण देता हूँ, जो फिरोजाबाद का रहने वाला है और वह चूड़ी बनाने वाले एक गरीब का बेटा है। इस क्षेत्र में बाल श्रम कानूनों का पूरी तरह से उल्लंघन किया जाता है, यानी कि खूब काम कराया जाता है बच्चों से। और मुकेश का सपना एक मोटर मैकेनिक बनने का है। अनीस जंग ने घोर गरीबी और रीति रिवाजों का विश्लेषण करने की कोशिश की है, इन गरीब बच्चों के शोषण के लिए उत्तरदायी हैं। तो ये छोटा सा सारांश है। और आइए अब हम क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, जो कि आपके 2020-22 इनमें बहुत ज़्यादा आए हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। सबसे पहला है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। यानी कि कूड़े के ढेर में साहिब क्या ढूंढ रहा है और वह कहाँ पर है और कहाँ से आया है, ये साहिब के बारे में बताना है। तो हमें क्या बताएंगे यहाँ पे कि साहिब इज़ लुकिंग फॉर गोल्ड। वो किसको? गोल्ड को। दैट इज़ कॉइन्स, रुपीज़, नोट्स एंड अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स इन द गार्बेज डंप्स। यानी कि साहिब कूड़ों के ढेरों में सोना अर्थात सिक्के, नोट और अन्य उपयोगी चीज़ें ढूंढ रहा है। उसके बाद ही इज़ लिविंग इन सीमापुरी इन दिल्ली। वो कहाँ रहता है? वह दिल्ली की सीमापुरी में रह रहा है। और ही हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश। मैं बताया अभी, वह बांग्लादेश से आया है। तो ये छोटा सा आपका आंसर हो गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जो 2022 में आया, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। वॉट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवेयर। यानी कि जूते ना पहने हुए बच्चों के बारे में लेखिका क्या दलील देती है, मतलब वो अपना क्या स्टेटमेंट देती है, क्या बताती है। तो वो ये कहती है कि ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री द ऑथर हैज़ सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स। यानी कि लेखिका ने देश में यात्रा करने के दौरान शहरों और गांव की सड़कों पर बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है। क्या? ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्रीज में वो घूमा है, देश में यात्रा की है उसने। एंड द ऑथर हैज सीन, उसने क्या क्या देखा है? चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट मतलब बिना जूतों के, ठीक है, नंगे पैर, इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, और सिटीज़ में गाँव में सड़क पे। According to her, one explanation is that it is not lack of money but a tradition to stay barefoot. और मतलब ये वो क्या कहना चाह रही है? वो ये कहना चाह रही है कि उसकी दलील यह है कि यह पैसे की कमी की वजह से नहीं है, परंतु एक कारण उनमें नंगे पैर रहने का रिवाज सा है। ये कारण क्या हो गया कि उनमें नंगे पैर रहने का रिवाज है। तो जरूरी है कि उसके पास पैसे नहीं है, इसका कारण ये भी है कि उनका एक रिवाज हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बहुत ईजी था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं एक इजी सा अच्छा सा, और वो है, ये भी 2022 में आया, देखिए। ठीक है, तो इसको भी समझते हैं।
सो वॉट वॉज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, वॉट डिड दे फाइंड इन इट। तो मतलब बच्चों के लिए कचरे का क्या मतलब था और वो इसमें से क्या पाते हैं। तो द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इज इवन मोर देन सर्वाइवल। बच्चों के लिए कूड़े का क्या तात्पर्य है, उत्तर जीविका से भी अधिक है, मतलब सर्वाइवल से भी ज़्यादा है। दे फाउंड गोल्ड कॉइन्स, उनको क्या बोलते हैं, गोल्ड यानी कि कॉइन्स मिलते हैं उसके अंदर, कूड़े के अंदर। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, यानी कि उन्हें इनमें सोना मिलता है और उनके लिए कचरा आश्चर्य में लिपटा हुआ है ना। किसी को मतलब उनको कप कूड़ों में से बढ़िया बढ़िया चीज़ मिल रही है, उनको कोइन मिल रहे हैं, है ना, सोने के, तो उनके लिए कचरा जो है वो आश्चर्य में लिपटा हुआ है, यानी कि ढूंढने से कुछ ना कुछ उन्हें मिल ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि आपका 2023 में आ चुका है, तो इसको ज़रूर नोट डाउन करिएगा, बहुत अच्छे से लिखिएगा इसको। ठीक है, तो देखिए क्या है कि व्हाट आर द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, यानी कि कांच की चूड़ी उद्योग में काम करने में क्या खतरे हैं। खतरे क्या है, मतलब कांच की चूड़ी उद्योग में अगर काम कर रहे हो तो वहाँ पर खतरे क्या क्या है। हजार्डस मतलब यहाँ पर हजार्डस ऑफ वर्किंग, यानी कि वहाँ पे मतलब खतरे क्या क्या है, डेंजरस चीज़ें। तो वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स, जो कांच की चूड़ियाँ हैं, अगर वहाँ पर आप फैक्ट्री में काम करते हो तो वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री स्पॉइल्स द वर्कर्स हेल्थ, आईसाइट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि कांच की चूड़ियों के कारखानों में काम करने से कारीगरों का स्वास्थ्य, उनकी दृष्टि, यानी कि यहाँ पर आईसाइट लिख रहा है, एंड शरीर के अन्य भाग बेकार हो जाते हैं। एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी स्पॉइल्स, स्पॉइल्स मतलब क्या होता है, बेकार हो जाना। एंड द बिगेस्ट हजार्ड, हजार्ड मतलब बिगेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा खतरा कौन सा है, तो द बिगेस्ट हजार्ड इज दैट क्या है, द वर्कर गोज ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि चूड़ियों पर की जाने वाली पॉलिश की धूल से कारीगर का अंधा हो जाना है, यानी कि कारीगर के लिए वो आंखों में सूट नहीं होगी, उसमें केमिकल्स होते हैं तो जिससे आंखें हमारी खराब हो सकती हैं। तो इज दैट द वर्कर गोज ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। तो देखा आपने, ये भी 2023 में आ चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ईजी भी है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, या फिर व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ। देखो 2023 में जो आया है क्वेश्चन वो ये बन के आया है, ये वाला 2023 में ये लिख के आया था, ठीक है, कि व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ, मुकेश अपनी लाइफ में क्या बनना चाहता था। और एक क्वेश्चन ये भी है इसी पे बेस, मतलब हम दोनों में एक ही आंसर लिखना है कि अपनी परिस्थिति के बारे में मुकेश की मनोदृष्टि अपने परिवार से किस प्रकार भिन्न है। तो आइए इसको समझते हैं, और 2023 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए। देखिए मुकेश wants to be a motor mechanic while his family follows the inherited trade of बैंगल मेकिंग, यानी कि मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है जबकि उसका परिवार विरासत में मिले चूड़ी बनाने के काम को करना चाहता है। यानी कि मुकेश वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, वो क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, जबकि उसका परिवार वाइल हिज फैमिली, है ना, उसका परिवार फॉलोज द इनहेरिटेड ट्रेड ऑफ बैंगल मेकिंग, यानी कि उसका परिवार विरासत में मिले, यानी कि खानदानी जो परंपरा चलती आ रही है चूड़ी बनाने के काम की, उसको करना चाहता है। हिज इनिशिएटिव मेक्स हिज एटीट्यूड डिफरेंट, तो उसका जो इनिशिएटिव यानी कि उसकी जो पहल है ना, वो करना चाह रहा है कुछ अलग, उसकी पहल जो है उसके दृष्टिकोण को उसके परिवार से भिन्न बनाती है। तो उसके एटीट्यूड, हिज इनिशिएटिव मेक्स हिज एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, उसकी फैमिली से उसका जो एटीट्यूड है, इनिशिएटिव मेक्स हिज एटीट्यूड डिफरेंट, वो अलग बनाता है, उसका जो दृष्टिकोण है ना, उसका ये जो एटीट्यूड है ये अपनी फैमिली से उसको अलग बनाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। आइए एक और देखते हैं जो कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2022 और 23 दोनों में आ चुका है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, और ये लॉन्ग में भी आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन है तो इसको भी ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कहना चाह रहा है ये कि हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। हाउ इन योर ओपिनियन मतलब हमारे तुम्हारे हिसाब से कि आपकी राय में मुकेश अपना सपना किस प्रकार साकार कर सकता है। और जो 2022 और 23 में आया लगातार वो ये है कि हु वॉज मुकेश एंड वॉट वॉज हिज एम्बिशन, यानी कि मुकेश के बारे में बेसिकली कुछ भी आ जाए तो आपको ये अच्छे से लिखना होगा, छापना होगा, और ऐसा आएगा तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। देखिए तो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ वे, यानी कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। ये तो हिंदी में सबने सुना होगा कि जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, तो इसको इंग्लिश में लिख दिया वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। मुकेश कैन रियलाइज हिज ड्रीम बिकॉज ही हैज़ द थिंग्स इन हिम,
यानी कि मुकेश अपना सपना साकार कर सकता है क्योंकि उसमें वो चीज़ें हैं जो सफलता के रहस्य को उसके सामने खोलती चली जाएंगी। तो मुकेश कैन रियलाइज हिज ड्रीम, वो अपने ड्रीम को रियलाइज़ कर सकता है बिकॉज ही हैज़ द थिंग्स, उसके पास ऐसी चीज़ें हैं इन हिम दैट विल अनफोल्ड द मिस्ट्री ऑफ सक्सेस, यानी कि जो अनफोल्ड कर सकती हैं मिस्ट्री ऑफ सक्सेस, यानी कि सक्सेस की, सफलता के रहस्य को खोल सकती हैं। मुकेश इज द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद। मुकेश कौन था? मुकेश एक गरीब बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाले का, फिरोजाबाद में जो रहते हैं, उनका बेटा था। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं मुकेश फिरोजाबाद के एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का बेटा है। ही इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, तो वो क्या करना, वह स्वयं अपना स्वामी बनने पर बल देता है। ठीक है, उसके बाद ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, ये हमने पहले भी पढ़ लिया कि वो क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो बेसिकली आपको उसके बारे में क्या पता होना चाहिए, उसकी थोड़ी सी स्टोरी पता होनी चाहिए। हिज एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, अभी ऊपर पढ़ा हमने कि उसका जो एटीट्यूड है यही तो अपनी फैमिली से अलग बनाता है उसे, और इट विल हेल्प हिम रियलाइज हिज ड्रीम। तो उसको यही चीज़ें उसको क्या करती हैं, उसको रियलाइज़ कराती हैं उसके ड्रीम को, सपने को पूरा करने में। तो देखा आपने कितना इजी है ये। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये भी आपका 2023 में आ चुका है, तो इससे भी ये लॉन्ग के क्वेश्चंस हैं, तो इनको ध्यान से देखिए। तो वही पूरा लॉन्ग है, तो इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, धीरे धीरे इजी हम इसे धीरे धीरे करके समझते हैं, तो ध्यान से इसे समझिएगा। तो देखिए, राइट एन अकाउंट ऑफ बांग्लादेशी स्क्वाटर्स इन सीमापुरी एज डिस्क्राइब्ड बाय द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग, या फिर बोलें डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ रैग पिकर्स एज डिपिक्टेड इन द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग। कहना ये चाह रहा है कि अध्याय लॉस्ट स्प्रिंग में चित्रित की गई कूड़ा बीनने वाले की दुर्दशा का वर्णन कीजिए। तो ये आ सकता है कि वो दुर्दशा के बारे में पूरा बताना है, कूड़ा बीनने वाले की, जो कि आपको चैप्टर में बताई गई है। तो देखिए, इसको समझते हैं स्टार्टिंग से, और ये लॉन्ग में आ सकता है, तो इसको अच्छे से करिएगा। और बहुत ईजी है, बस आपको हिंदी में स्टोरी पता होनी चाहिए और थोड़ी सी इंग्लिश आपको बनानी आनी चाहिए। तो देखो, सीमापुरी इज़ अ प्लेस ऑन द आउटर स्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, यानी कि सीमापुरी जो है वो दिल्ली की बाह्य सीमा पर एक स्थान है। मतलब आउटर स्कर्ट्स मतलब बाह्य सीमा, बाउंड्री। सम पीपल फ्रॉम बांग्लादेश केम हेयर इन 1971, यानी कि सम पीपल मतलब कुछ लोग बांग्लादेश से यहाँ पर आए थे, कब, 1971 में। और साहिब्स फैमिली इज़ अमंग देम, और साहिब की जो फैमिली है वो उन्हीं में से एक है। एट दैट टाइम सीमापुरी वॉज अ वाइल्डरनेस, यानी कि उस समय सीमापुरी क्या था, जंगल था पूरा। मतलब होता है ना, ये आपने देखा होगा, प्लॉट बन रहे हैं, अभी तो जंगल बन रहे हैं जगह जगह, लेकिन धीरे धीरे करके वहाँ बस्ती बसने लग जाती है अच्छी सी। दिस पीपल स्क्वाइटेड हेयर, यानी कि ये लोग यहाँ बस गए, स्क्वाइटेड मतलब बस गए। और दे मेड स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड तारपुलिन, यानी कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने मड मतलब मिट्टी, यानी कि उन्होंने मिट्टी के स्ट्रक्चर बनाए, है ना, मतलब मिट्टी की दीवारें बनाई और उन पर टिन या तारपिल की छत डाल दी। आपने देखा होगा, टिन या तारपिल की ऊपर से छत डाल दो और नीचे मिट्टी की दीवारें बना दी। अब दिस एरिया इज़ डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, यानी कि ये जो एरिया है, इस क्षेत्र में सीवेज, ड्रेनेज या पाइपों में बहता जल नहीं है। ठीक है, और यहाँ अगर बात करें दिस एरिया इज, ये हो गया। अब हेयर 10,000 रैक पिकर्स आर लिविंग, यहाँ पर कौन रहता है, यहाँ 10,000 कूड़ा बीनने वाले रह रहे हैं। तो किस रैक पिकर्स कौन है, कूड़ा बीनने वाले, तो यहाँ पर रहते हैं लिविंग। फिर है दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस देन विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, बट विद राशन कार्ड्स दैट गॉट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, यानी कि दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस, वो कब से रह रहे हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो कब से रह रहे हैं। उनकी कोई पहचान नहीं है, उनके पास कोई परमिट नहीं है, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। उनके पास क्या है, राशन कार्ड है। उनकी कोई पहचान नहीं है, उनका कोई, यहाँ पर लिख रहा है ना, उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनका कोई परमिट नहीं है ना, सिर्फ उनके पास क्या है, राशन कार्ड है। उनके पास राशन कार्ड है, जिसकी वजह से मतदाता सूची में उनका नाम आ गया है, यानी कि वोट करने की, उस भाई वोटर, अगर वोटर कार्ड बन गया तो राशन कार्ड भी बन गया उनका। ठीक है, अब दे आर ऑथोराइज्ड टू बाय ग्रेन एट देयर राशन कार्ड्स, यानी कि उनको ऑथोराइज, उनको मतलब वो मिल गई है अनुमति कि आप अपना जो गेहूँ वगैरह मिलता है ना, राशन मिलता है, उसको आप ले सकते हो। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, खाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक पहचान से। ये वाली बात यहाँ पर की गई है कि अस्तित्व के लिए पहचान से ज़्यादा भोजन महत्वपूर्ण है। उसके बाद है वेयर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, यानी कि जहाँ उनको भोजन मिल जाता है वे अपना तंबू डाल देते हैं और वे तंबू उनके चलते फिरते घर हो जाते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम एंड बिकम पार्टनर
इन सर्वाइवल, यानी कि उनके बच्चे जो बड़े हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे करके बड़े हो रहे हैं, तो क्या होता है कि वे उनके बच्चे पलते हैं और वे अस्तित्व में भागीदार बन जाते हैं। यानी कि वो भाई जब वो कूड़ा बीन रहे हैं तो धीरे धीरे करके वो खाना खा रहे हैं और वो भी सीख रहे हैं कूड़ा बीनना, तो ये चीज़ चल रही है। उसके बाद रैक पिकिंग इज़ द मीन्स ऑफ देयर सर्वाइवल, और जो कूड़ा बीनना है वही उनका मतलब जीने का वो बन जाता है ज़रिया, ठीक है, अस्तित्व का साधन है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड एंड गिव्स देम अ रूफ ओवर देयर हेड्स, यानी कि इससे उन्हें रोटी मिलती है और इसी से वे अपने रहने के लिए मकान बना लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये पूरा लॉन्ग सा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्वेश्चंस मेरे जैसे मैं समझाता जा रहा हूँ साथ में लिख सकते हैं, और हिंदी में भी इसका स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिए, मेंशन द हजार्डस ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। देखो ये शॉर्ट में भी था, अब देखो लॉन्ग में भी आ गया कि आपको बताना है कि देखो 2 क्वेश्चन है, इनमें से एक लॉन्ग में ज़रूर आएगा। कौन सा? एक तो कूड़े बांधने वाले, कूड़ा जो बीनते हैं उनकी स्टोरी बतानी है कि इस चैप्टर में क्या बताई गई है, उनके बारे में डिस्क्राइब करना है। और दूसरा है डिस्क्राइब द डिप्लोरेबल प्लाइट ऑफ बैंगल मेकर्स, यानी कि जो बैंगल मेकर है, तो यानी कि इसके 2 पार्ट थे चैप्टर के, उन्हीं में से कोई भी एक आ सकता है। अब बैंगल मेकर यानी कि उसकी जो बैंगल मेकर्स जो मतलब चूड़ियाँ बनाते हैं, उनमें उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आती है उनको बताना है, ठीक है। तो आइए इसको भी समझते हैं। तो देखिए, द बैंगल मेकर्स आर द पुअर पीपल हु रिसाइड इन स्लम्स, यानी कि चूड़ी बनाने वाले गरीब लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। वो रिसाइड इन स्लम्स, स्लम्स मतलब जो झुग्गी झोपड़ी होती हैं। और दे हैव टू वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, यानी कि यहाँ पर उसने बात की है कि उन्हें उन गलियों से आना जाना होता है जिनसे दुर्गंध आती है, ठीक है, जिनसे क्या आती है, स्मेल आती है। दे हैव टू वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज, और देयर हाउसेज आर होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, यानी कि उनके दुर्गंध आती है और वे कूड़े कचरों से भरी मतलब पड़ी हुई हैं, वहाँ पे गली में रहते हैं, और उनके मकान कोठरियाँ हैं जिनकी दीवारें टूटी हुई हैं, यानी कि विद क्रम्बलिंग वॉल्स, वॉबली डोर्स एंड नो विंडोज़, यानी कि वहाँ पर दीवारें टूटी हुई हैं, दरवाजे हिलने वाले हैं, और उनकी कोठरियों में कोई भी खिड़की नहीं है, पूरा दीवार है, बस कोई भी खिड़की नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखें, दीज स्लम्स आर क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। यहाँ पर ये जो हमारे क्या कहते हैं बात हो रही है झुग्गियों की, है ना, झुग्गी झोपड़ियों की बात हो रही है। तो दीज स्लम्स आर क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल को एग्जिस्टिंग इन द सेम हाउस, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है कि वे इन मतलब जो झुग्गी झोपड़ियाँ है ना, उनमें मानव परिवार और पशु एक ही मकान में साथ साथ रहते हैं, मतलब कुत्ते वगैरह जो भी उनके मतलब जानवर हैं पालतू, वो सब साथ में रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ बोली उन्होंने। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद द हाई टेम्परेचर्स इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि माता पिता और उनके बच्चे कांच की भट्टियों में, कांच की जो भट्टियाँ होती हैं उसमें काम करते हैं, और जिनका ताप बहुत ऊंचा होता है, और वे गंदी कोठरियों में स्थित है जहाँ ना हवा है और ना ही प्रकाश है। डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। अब इन द डार्क बैरिक्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि अंधेरी बैरकों में तेल की टिमटिमाती लौ के सामने लड़के लड़कियां और उनके पिता और उनकी माताएं बैठती हैं, और वे रंगीन कांच को पिघलाकर गोल चूड़ियाँ बनाते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद, सिट बॉय एंड गर्ल विद देयर फादर्स, है ना, अभी बताया मैंने आपको, एंड दे वेल्ड पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, यानी कि वो गोल चूड़ियाँ बनाते हैं। और द वर्कर्स ऑफन लूज देयर आई बिफोर दे बिकम अडल्ट्स, और जो हमारे वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो मतलब काम करने वाले वयस्क होते हैं, मतलब वयस्क होने से पहले ही अपनी नेत्र ज्योति खो देते हैं, अपनी आई साइट पूरी खो देते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और अगर आपने अब तक फिगर ऑफ स्पीच और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव ग्रामर नहीं देखी है, डिग्रीज़ नहीं देखी हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। फिज़िक्स और मैथ्स के लिए तो हमारा चैनल है ही है, आप उसमें सब कुछ देख सकते हैं। मैथ्स के सेट हो रहे हैं, फिज़िक्स के मोस्ट ऑफ टॉपिक सारे टॉपिक करा चुका हूँ, उनको ज़रूर देखिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज़।